हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस और जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिम, सी है उत्तर पूर्व या डी उत्तर पश्चिम। तो भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी भोपाल या डी नागपुर। तो वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में, यह आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। तो के जन्मदाता कौन है। जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, के एम मुंशी या डी महात्मा गांधी। तो वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता जो हैं वे कौन हैं। के एम मुंशी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है। तो भारत में जितना वन का क्षेत्रफल है यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है यह बताना है। ए 2.11%, बी है 2.82%, सी है 1.9% या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा 2.82%। भारत में जितना क्षेत्रफल है यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.82% है वनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। पहला 1999 ईस्वी में, दूसरा है 1989 ईस्वी में, तीसरा है 1981 ईस्वी में या डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और छठा क्वेश्चन कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है। ए नई दिल्ली, बी है केरल, सी कर्नाटका या डी असम। तो कर्नाटक जो है जहाँ चंदन की लकड़ी प्रसिद्ध है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक राज्य, सर्वाधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है। भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। ए वर्षा सवाना, बी पतझड़ वन है, सी कांटेदार और डी झाड़ियाँ। तो भारत में जो प्रमुख वनस्पति हैं वह कौन सी है। पतझड़ वन है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन कि भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश और डी कर्नाटका। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो आप जानते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह 980 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो यह भी याद रखना है, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आप यह जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ए असम में, बी महाराष्ट्र में, सी है उत्तर प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है भारत में। ए कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट, बी है नागार्जुन, इसे नागार्जुन श्रीशैलम भी कहते हैं, तो यह भी याद रखना है आपको। सी है मानस या डी पेंच। तो भारत में जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है वह कौन सा है। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ए 4 प्रकार की, बी है 5 प्रकार की, सी 6 प्रकार की या डी 8 प्रकार की। तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी या डी जलोढ़ मिट्टी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, और सर्वाधिक फसल के लिए इनमें इसके अलावा काली मिट्टी है जो मुख्य रूप से यह कपास के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है काली मिट्टी। और सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ए लाल, बी लेटराइट, सी है जलोढ़ मिट्टी और डी काली मिट्टी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो भारत में जितना भी स्थल भाग है इसमें से जलोढ़ मिट्टी से कितना प्रतिशत भाग ढका हुआ है यह बताना है। ए है 21%, बी 22, सी 24 या डी 27।
तो 24% हिस्सा जो है यह जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है भारत में। नेक्स्ट है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? ए नहरें, बी तालाब, सी कुएं या डी नल और कुएं। नल कम लिखा है और कुएं, नलकूप और कुएं होगा। तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नलकूप और कुएं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि भारत के किस भाग में तालाब की सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? ए पूर्वी भाग, बी पश्चिमी भाग, सी दक्षिणी और डी उत्तरी। तो भारत के किस भाग में तालाब की सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो यह है दक्षिणी भाग, साउथ साइड का जो एरिया है, तो यह तालाब की सिंचाई के साधन के हिसाब से सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? ए आंध्र प्रदेश है, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी पंजाब। तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? पश्चिम बंगाल है जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, और इसे हम धान का कटोरा भी कहते हैं, तो यह भी याद रखना है आपको। ठीक है। जैसे क्यूबा में सबसे ज़्यादा चीनी पाई जाती है, तो यह भी याद रखना है आपको। जनरल नॉलेज में आपको बहुत से फैक्ट याद रखने होते हैं, और याद रखने का तरीका है बार बार उसी चीज़ को पढ़ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? आपको यह बताना है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या देहरादून में। तो रेगुर मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज या सामाजिक विज्ञान के लीजिए तो इससे रिलेटेड थे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन कॉम्पिटिशन में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं, सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। और मिट्टी वाला चैप्टर तो सामान्यतः पूछा ही जाता है, यह क्षेत्रफल वाला हो या वन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली कुछ महीने में, जैसे अक्टूबर नवंबर में कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए शो कर रहा है कि एग्ज़ाम हो सकता है, तो इसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें एमपीजी के भी आपको पढ़ना होता है। तो ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।